अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आखिर क्यों की टीम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी और आज का टॉपिक है इंतहाई दिलचस्प। ये आपकी ज़िंदगी के साथ भी रिलेटेड है। वैसे तो हम सोशल इश्यूज़ पर, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर गुफ्तगू करते ही रहते हैं, प्रोग्राम करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो इशू है ये बड़े दिल के करीब है। ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। सवाल बड़ा सादा सा है कि आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी या अपनी निजी ज़िंदगी क्या अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं? क्या महंगाई ने आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान तो बर्पा नहीं किया? और ये भी कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला आज के दौर में है क्या? आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है और ये कि अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी ज़िंदगी ठीक चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। आप शादीशुदा? मैं शादीशुदा हूँ। आप मेरी बेटी की तरह मेरी बात ध्यान से सुनें। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी उम्र देखो, मैंने का दौर भी देखा हुआ है और उस टाइम इतनी महंगाई नहीं थी। अब इतनी महंगाई है कि हम खाना मांग कर खा रहे हैं। और आपके घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं? लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं और बेटे जो है उनको नौकरी नहीं मिल रही, सीवियाँ लेकर दफ्तरों के पास जाते हैं, वो रिश्वत चलती है या पैसे चल रहे हैं, अपने यहाँ सिफारिश चल रही है। और मेरी उम्र देखो, और मैं इस उम्र में काम मुझे नहीं, मैं 1.5 साल से फारिग हूँ। मेरा खाने का काम था, शादियों वालों ने शादी हाल बंद कर दिया। ज़िंदगी तंग हुई आप? ज़िंदगी तंग हो जी हुई है कि दिल करता है कि हम खुदकशी कर लें। ठीक है, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, मैं ये पूछूंगी? बहुत मुश्किल चल रही है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा इस वक्त गम क्या है? बेरोजगारी सबसे बड़ा गम है। हाँ जी। आप इस उम्र में, आपकी क्या उम्र है? 72 साल। आप 72 साल की उम्र में भी कह रहे हैं कि आपने कमाना है। औलाद नहीं है कमाने के लिए? औलाद भी है, लेकिन क्या करें, एक घर से कमाने वाला हो तो घर नहीं चलता, इतनी महंगाई है। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है। हाँ जी। ठीक है, मैं इधर भी पूछ रही। अस्सलाम वालेकुम। मैडम शादीशुदा हैं, बच्चे भी होंगे, मुझे बताएं, बीइंग अ फीमेल, एक औरत होने की हैसियत से क्या ज़हनी तनाव का शिकार होती है एक औरत, या क्या उसकी निजी ज़िंदगी इस वक्त ठीक चल रही है? आपकी ठीक चल रही है ज़िंदगी निजी? गुजारा ही कर रहे हैं, बिल्कुल। शादी में गुजारा हो रहा है किसकी वजह से? ये औलाद की वजह से गुजारा हो रहा है। औलाद की वजह से? अच्छा, औलाद अच्छी ना मिले, खुदा ना ख्वास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह औलाद अच्छी है। महंगाई ने कोई असर डाला है? कभी लड़ाइयाँ होती हैं घर में खर्चे की वजह से? यही मसले यही है बस, ज़िंदगी में अब यही मसला रह गया। महंगाई में घर में झगड़े, फसाद, तशनगी, ज़हनी सुकून ख़त्म हो गया। और आपके घर में ये सबसे ज़्यादा इशू, सबसे ज़्यादा मसला किस बात पे उठाया जाता है? क्या खाने पे उठाया जाता है, अखराजात पे, बिल पे, किस चीज़ पे? बस ये बिल सिस्टम बहुत ज़्यादा है, उन्हें बिल बहुत ज़्यादा आते क्या हैं। आप लोग जॉइंट कंबाइंड फैमिली में रहते हैं? मैं और मेरी मदर ही रहते हैं और साथ में फादर होते हैं। ज़्यादा जो हमारे घर में डिस्टर्बेंस सिस्टम हुई है वो बिलिंग सिस्टम की वजह से, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा। कुछ ये है कि हम रेंट पे रह रहे हैं, मेरे डैडी पेंशन पे हैं, तो 30,000 में पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10 तो देखें, स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस, ज़हनी तौर पे लड़ाई झगड़े होते हैं, इसी वजह से मेंटल स्ट्रेस। और तो कोई खाने पीने का और किसी चीज़ में, सिर्फ महंगाई पे ही है। पाकिस्तान में अगर आप लिस्ट चेक करेंगे तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल यकीनन है जहाँ पर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, लोगों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। यकीनन हम ज़िंदगी के साथ चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं, खुश हैं? जो इर्द गिर्द सारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। नहीं, मुतमईन और खुश तो नहीं है। जितनी महंगाई हो गई है, गरीब इंसान तो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकता, क्योंकि जितनी सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बिल है, बिजली है, बच्चों की महंगाई है, बिल है, घर के अखराजात हैं, बहुत सारी ज़रूरियात हैं जो कि एक गरीब इंसान के लिए पॉसिबल नहीं रहा। मतलब जो पहले पेट भर के खाना खा सकते थे, अब एक टाइम का ये समझ नहीं आती, बच्चों की पढ़ाइयाँ पूरी करें, घर के बिल दें, अखराजात पूरे करें, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें। इस वजह से आप टेंशन का शिकार रहती हैं? बहुत ज़्यादा। कोई
बीपी वगैरह कोई मसला तो नहीं? बीपी हाई रहता है। क्या उम्र क्या है आपकी? 31 है जी। 31 साल की उम्र में बीपी का मसला हो गया है। इतनी ज़्यादा अखराजात हैं, इतनी महंगाई है, क्या करें फिर? तो आप पे कोई नाचाकी होती है घर में, बहस मुबाहिसा कि आज ये बिल आ गया था, आपने बिल नहीं दिया, इतना मसला हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस रह गई? जाहिर सी बात है, हर घर में होता है। ये तो घर घर की कहानी है, किसी एक घर में नहीं होता, तकरीबन अब ये हर घर में होता है। यानी आवाम जो है वो जहनी तौर पे तनाव का शिकार जो है वो हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। आप ज़ाहिर है एक खातून जो है वो घर को चला रही हैं, किचन चला रही हैं, तो आप मर्द हैं, आप अखराजात पूरे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है दिमाग पे कि अखराजात पूरे करने हैं, बिल आने वाला है और घर में राशन डलवाना है, बच्चों की फ़ीस, को बीमार हो गया, ये क्या कितना स्ट्रेस रहता है? इसमें मैडम मसला ये है कि 100% में से जो सा 10% लोग हैं ना, मेरे पास है, मैंने कर लिया, और जो 90% लोग हैं ना वो खाने से भी जो सा है ना बिल्कुल मजबूर हो चुके, ऐसे कि वो बच्चों की पढ़ाई तक जो सी है ना छोड़ के बैठ गए। इसकी वजह से क्या घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है या आप टेंशन का शिकार हो? देखे मेरी बात सुने, कम से कम 70% जो उनसे लोग हैं ना, तो वो तो वैसे ही ऐसे मामलात में फंस गए हैं, मियाँ बीवी के अख्तलाफात, क्या है कि बाहर इनकम है नहीं है, ये बात नहीं कि बिल्कुल नहीं है लेकिन गुजारा नहीं हो रहा किसी किस्म का ना, किसी भी चीज़ से अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ करना चाहे ना वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन कम से कम इनसे पहले जोन से भी थे ना, जिस तरह भी चलते आ रहे थे, लेकिन ये कि गरीब आदमी को जोन से ना रिलीफ मिल जाता था। अभी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला आखिर ये अगर मैं वो करूँ, महंगाई तो चले वो है, इसके अलावा क्या बड़ी टेंशन है जिसकी वजह से आप खुदा न ख्वास्ता बीमार भी रहते होंगे या कुछ? कोई एक हो तो बताएं। कोई एक बता दें। मसला ये है कि जहाँ पे हमारी इनकम थी ना वहीं पे स्टॉप है, और आगे से जो ज़िंदगी का निज़ाम है, महंगाई, कोई चीज़ लगा ले, कोई एक चीज़ भी कंट्रोल में नहीं है, कोई एक चीज़ भी कंट्रोल में नहीं है। आप इसकी वजह से किसी बीमारी का शिकार हुए हैं, ब्लड प्रेशर या शुगर या में चले गए, बस डिप्रेशन में चले गए, सही आती है? बस सोचों में घूम के आ गई तो आ गई, ना आई तो ना सही। मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या उम्र है आपकी? उम्र जी 65 साल है जी मेरी। 65 साल के ये हैं। 65 साल आपने माशाल्लाह ज़िंदगी देखी है, होश में आपने 50 साल तो देखे ही होंगे। मुझे बताएं कि ये जो ज़िंदगी गुजर रही है अभी आपकी, ठीक गुजर रही है, सही गुजर रही है? बहुत मुश्किल गुजरी। हाँ जी, महंगाई ने मार देता था। पिछले दौर से भी मुश्किल गुजर रही है? बहुत जी, और पिछला दौर सही से है, दौर नहीं सही, बिल्कुल ये दौर से। ज़िंदगी का मसला क्या है आपका? बहुत बड़ा। बस ज़रूरत शादी करनी बच्चियां दियां पूरियां नहीं हो रही हैं, तो महंगाई बहुत है, भूख के लाले पड़े हुए, बिल्कुल जान के लाले पड़े हुए। मैं ना आटा लभदा, ना चीनी लभदी, ना घ्यो लभदा। जे चीनी है तो आटे वर्गी है, बिल्कुल बरीक चीनी है, तो आटा जड़ा वो भी जड़ा शानपुरे वर्गा। खुश नहीं है आप जिंदगी से? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ। डिप्रेशन होता है कभी कभी? हाँ जी बिल्कुल जी, प्रेशर सोचते हैं। हाँ जी बिल्कुल प्रेशर होता है, यही कहने या अल्लाह पाक। अभी तक जो मुझे समझ आ रही है, लोग हुकूमत की वजह से डिप्रेशन में है, घर में सब कुछ माहौल ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे ने, महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से लड़ाई झगड़े बिल्कुल। क्या होता क्या है? बस लड़ाई झगड़े होते, खर्चे नहीं पूरे होते, खर्चे नहीं पूरे होते। बच्चे हैं आप? बच्चे 7 ने। कमाते कितने? सिर्फ एक बच्चा मुलाजम है, तो बाकी दो मेरे ना काम करते हैं, असी डेकोरेशन का काम करने हैं, तो बाकी महंगाई रोज़ हो जा रही है, रोज़ हो जा रही है, और घर में लड़ाइयाँ भी? लड़ाई रोज़ हो रही है, रोज़ हो रही लड़ाई। पाकिस्तान में जो कि ज़ाहिर है कोरोना के बाद बल्कि पूरी दुनिया में स्ट्रेस लेवल में इंतहाई इजाफा देखा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। 12 साल। बच्चे वगैरह भी हैं? बच्चे कितने? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी आज के दौर में? ज़ाती तो अच्छी गुजर रही है, लेकिन महंगाई बहुत है। ये खान साहब ने बहुत महंगाई की हुई, कम से कम चीनी पे, आटे पर, घी पर कंट्रोल कर लेना तो बेहतर हो जाएगा। तो आपकी कभी लड़ाई होती है घर में, ये आटे, चीनी, दाल? वो तो डेली होती है, जब मियाँ से पैसे मांगते वो डांटते हैं कि रोज़ ही खर्चे, रोज़ ही खर्चे, तो परेशानी तो होती है ना। बताती रही। अच्छा, आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, मुझे ये बताएं। मुश्किल से मुश्किल। एक तो होता है कि औरत की अपनी कोई ख्वाहिशात होती हैं, मैंने कपड़े पहनने अच्छे, मैंने जूता लेना है, मैंने फ़लाँ शादी पे जाना है, मैंने दोस्त के घर अखराजात होते हैं ना। हाँ जी, औरत के अखराजात होते हैं, जैसे मर्द ने शेव करानी है, मर्द ने बाहर खाना खाना है, कोई नया सूट लेना है, उसके अखराजात है।
तो इन अखराजात को आप अभी पूरा कर पा रही हैं कि नहीं? ज़िंदगी बस से बेटा मुश्किल देख, मैंने 6 कप लेने थे और 6 गिलास लेने थे, मैंने सिर्फ गिलास ले लिए, कप मैं सोच रही हूँ कि अगले महीने के बजट में ले लूँगी। ये देख लें हालात, ये कप उसने 900 रुपये के दिए हैं। तो हम सूट कहाँ से खरीदेंगे? नहीं खरीद सकते, मुश्किल है बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा। देखे मैं अभी चीनी वाले से पूछ रही थी कि चीनी दोगे, कहता 1000 रुपये की शॉपिंग करो फिर आपको चीनी मिलेगी। 1000 रुपये की शॉपिंग पे चीनी मिलेगी, देख लें। प्रेशर होता है कभी कभी, सोचती हैं कि कैसे गुजर रही है ज़िंदगी, क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं? डिप्रेशन महंगाई का है, हुकूमत साथ नहीं दे रही। हमारा सीवरेज का निज़ाम गड़ी शो का बहुत ख़राब है, 4 साल हो गए सीवरेज का निज़ाम, जाके हमारी गली देख लीजिए कोहिनूर के साथ है, ये ब्रेड एंड ब्यून। डिप्रेशन उससे भी होता है, यकीन करें इतनी दरखास्तें दी हैं, नहीं सुनता। ठीक है, वासा वाले बात नहीं सुनते हमारी। अब ये भी डिप्रेशन की एक मिसाल है। देखिए आप सुबह उठे हैं, जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल, आप वहीं पर रुके रहिए और ये सोचिए कि आप उठे हैं, खिड़की खोल रहे हैं और आपको नज़र आ रही हैं साफ़ सड़कें, या आप किसी पहाड़ी इलाके पे तो खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं। आपका एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है, आपका मूड भी चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप दरवाज़ा खोलें और कीचड़ हो, इतना गंदगी के ढेर लगे हों, ताफुन हो, बच्चे बीमार हो रहे हों और ऊपर से आपको भूख की प्रॉब्लम जो है वो सताए कि भाई भूख के लाले पड़े हुए हैं, कहाँ से रोटी पूरी करनी है, तो फिर अल्टीमेटली वही होगा जो हो रहा है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। क्या हम इसे केटर कर पाते हैं या नहीं? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आम आदमी से गुफ्तगू ये हो रही है कि उनकी ज़िंदगी आज के दौर में गुजर कैसी रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपकी ज़िंदगी आजकल कैसी गुजर रही है? खुश है ज़िंदगी से? शिकायत है? ज़िंदगी से खुश ही हैं, हालात से नहीं खुश। हालात से खुश नहीं, हालात ने ज़िंदगी तंग की है। हाँ, ज़िंदगी तो तंग हो जाती है दिन दिन। हुआ क्या है? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह? महंगाई इतनी को हो गई है, कुछ कारोबार बहुत खत्म हो गए हैं। जितना बंदा आगे कोई 500 कमा लेंदा सी, हुण 100 कमाना औखा हो गया। शादीशुदा है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 3। घर में लड़ाई वगैरह होती है? नहीं, लड़ाई तो नहीं, वैसे अल्लाह का शुक्र है। महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से। हाँ जी, महंगाई की वजह से। बेगम क्या डिमांड करती है? क्या रोटी नहीं है, चावल नहीं है? वो कभी चीज महंगाई इन्नी कोई जी चीज़ा मंगते हैं वो थोड़े पैसे देने, कोई लड़ाई है ना। आखिरी दफ़ा आपने बेगम को सूट कब ला के दिया था, ये बताएं? याद है किस सन में ला के दिया या कोई गिफ्ट ला के दिया? लिया के था, ईद तो लिया के। ईद के ईद बस? यानी हम आगे पीछे अपनी बेगमात को या शौहरों को कोई वो शौक नहीं पूरा कर सकते। बहुत हालात खराब है, कारोबार इस तरह के महंगाई नहीं, कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाए। और लोगों से पूछती हूँ कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजर रही है, और उन्होंने एक सादा सा सवाल है, आखिरी दफ़ा अपने स्पाउस को यानी अपने जीवन साथी को गिफ्ट कब ला कर दिया था? आजकल के दौर में जब हम खाने के पीछे भाग रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, आपने अपनी बेगम को आखिरी दफ़ा तोहफ़ा कब दिया था? याद पड़ता है या नहीं? नहीं, मुश्किल ही है, कोई तोहफा नहीं। आपने तोहफा क्यों नहीं दिया? याद नहीं रहा या हालात ऐसे हैं कि तोहफे की नौबत ही नहीं आती? दरअसल हर घर में जाहिर है 2-3 बच्चे होंगे, मियाँ बीवी होगा, कमाने वाला तो एक है, आमदनी तो वही है जो पहले तनख्वाहें 15-16 हज़ार रुपये आम बंदे की तनख्वाह है, चलो कोई 22 ले रहा है, कोई 25 ले रहा है। लेकिन अखराजात के लिहाज से बिल बिजली के देख लें, गैस के देख लें, बाहर आटा देख लें, हर चीज़ कंट्रोल से बाहर है, मनमानी लोग दुकानदार कर रहे हैं। ऊपर से जो चेकिंग है ना इन दुकानदारों की या स्टोर होल्ड, वो भी कोई नहीं। गरीब आदमी के लिए प्लस कोई बेनिफिट नहीं है। ये बातें हैं कि पेट्रोल पे इनको फ़ायदा दिया जाएगा या किसी सब्सिडी दी। आपकी बेगम लड़ाई नहीं करती कि आपने आखिरी दफ़ा मुझे तोहफा फ़लान जगह पे ला के दिया था, फ़लान सन में ला के दिया था, या लाए ही नहीं? खुशहाली में, जब आपके पास पैसे हैं, खुशहाल हैं आप, खुश नहीं है ज़िंदगी, डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेसिंग है। वही
तंगदस्ती है, मैम की तमाम सफ़ेदपोश लोग तंगदस्त हैं अंदर से। ज़ाहिरी तौर पे तो उन्हें गुजारा ज़िंदगी सोचते हैं ज़्यादा रात को, कभी किसी पहर अकेले बैठ के अपने अखराजात को, अपने मसाइल को सोचते हैं? उससे तो शुगर हो गई है, सोच सोच के तो शुगर ही हो गई है। ब्लड प्रेशर हाई रहता है कि आप मेरी बेटी हैं, आप ही समझ लें कि मैं आपकी शादी के बारे सोचूंगा, बच्चे जो छोटे हैं उनकी तालीम के बारे सोचूंगा, अपनी रोज़मर्रा इनकम के बारे सोचूंगा कि मैं कमा के आ रहा हूँ। मेरे अगर वालिदैन बूढ़े ज़ईफ़ुल उम्र है, मैं उनके बारे में सोचूंगा दवाई कहाँ से लाऊँ। दवाइयों के रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, जो कि पहले नहीं थे इतने। पहले आटा भी गंदम भी सस्ती थी, अब वो भी नहीं है। चावल चीनी जो भी ख़रीदारी कर लें, वो दुकानदार यही समझ लें कि आप गुजारा यानी खामोशी से उसे कहेंगे किलो दे दे, अद्धा किलो दे दे या पा दे दे। आप तुसी कभी भी नहीं होना कि पहले असी आटा लैके आंदे सी मन महीने का, हुण असी यही वो लिफाफे च लियाण वाली गल है 5 किलो लैन दा 10 किलो लैन दा। इन्ने हालात टाइट हो चुके हैं। टाइट है, यही चीज़ें फिर डिप्रेशन में लेके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, यही चीज़ें फिर डिप्रेशन में लेके जाती हैं। एक खातून जो कि घर को अच्छे तरीके से संभालने की कोशिश कर रही होती हैं और कोशिश होती है कि हर चीज़ बड़े अच्छे से मैनेज हो जाए, बिल टाइम पे चले जाएं, खाना बच्चों को वक्त पे मिल जाए, और फिर उसमें उन्होंने बचत भी करनी होती है। लेकिन आज के दौर में क्या वो खातून स्ट्रेस का, एंजाइटी का, ब्लड प्रेशर का शिकार हो रही हैं कि नहीं हो रही? ये एक आम सवाल है। आप घर को मैनेज कर रही होंगी, आपकी औलाद भी होगी, खामन भी देखना होगा, घर बार, रिश्तेदार, सब कुछ। आजकल की ज़िंदगी आपकी कैसी गुजर रही है? आजकल की ज़िंदगी जो है, मैं कहती हूँ कभी ज़िंदगी में कभी ऐसा इशू आया ही नहीं था। बिलीव करें कि अगर शौहर कमाइयाँ करके और घर को ही चलाना होता है अपने, तो वो देते थे, बरकत होती थी। आज वो बरकत क्या, मैं कहती हूँ कि सब कुछ उड़ के रह गया है। कम से कम हमारे जो हुक्मरान हैं, इनको ये चाहिए है कि जो घर की आम रोटी की चीज़ें हैं उनको तो कम से कम कम कीमत में दें, करवाएं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि घी महंगा होने पे घर में टेंशन शुरू हो गई है, ये चावल नहीं मिल रहे, गोश्त महंगा हो गया, खाना मुश्किल से हो रहा है? पहले दौर की बात कर रही हैं, अदवार की। वो चीज़ें सब इकट्ठी आया करती थी, वो एक चीज़ पे इशू नहीं होता था, कोई भी मसला ऐसा नहीं आता था कभी भी जितना अब इस वक्त में ना, कि सबसे पहले तो बिजली का इतना बड़ा बुरहान है, किचन के तो बड़ी दूर रह गया, उसमें तो कर ही लेती थी ख़वातीन मैनेज, क्योंकि वो ऐसा मसला बनता ही नहीं था कि जितना अब पहाड़ टूटा है महंगाई का। आप बिलीव करें कि घरों में इतनी लड़ाइयाँ मियाँ बीवी की हो रही हैं इस बात पे कि शौहर जो कमाई करने के लिए जाते हैं या कारोबार अपना भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कहाँ से लाएँ, ठप पड़े कारोबार कहाँ से दें, 15 दिन ठहर जाएँ, 10 दिन ठहर जाएँ, वो इसी टेंशन में बच्चों की फीसें पे करें या अपनी बीमारी को देखें। कि आपने अपनी ख्वाहिशात मारी हो, अपनी ख्वाहिशात को साइड पे किया हो, नहीं अब किचन चलाना है, नया सूट फिर कभी सही। नया सूट तो बड़ी दूर की बात रह गई, ख़वातीन अपना मेकअप भूल गई है, बनाओ सिंगार बनाओ संवार अपना भूल गई है कि भाई बच्चों की तालीम को देखें या अपनी मेडिसिन को देखें, अपने किचन को देखें। सबसे मेन चीज़ें जो है 3 ये हैं, तो मेकअप जी बड़ी दूर रह गए और कपड़े बड़ी दूर रह गए। ये खुदारा इनको चाहिए कि अगर हुकूमत करनी है ज़रूर करें, हमें कोई दुश्मनी नहीं है इनसे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को भी देखें, देखिए और आवाम को तनाव का शिकार जो है वो ना करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप घर का खर्चा चला रहे हैं, मैनेजर तो खातून हैं, लेकिन आप उनको लाकर बाहर से पैसे पकड़ा रहे हैं कि आपने मैनेज करना है, मैं कमा रहा हूँ। ये एक बड़ी, ये दो, वो कहते हैं ना गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, 2 औलाद होती है, तो 2 मियाँ बीवी आप साइकिल कर लें कंसीडर से। अगर एक भी टायर थोड़ा सा ढीला हो जाए या हवा निकल जाए या पंक्चर हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम साइकिल नहीं चला सकते, ज़िंदगी की साइकिल नहीं चला सकते। कभी ऐसा हुआ है कि घर आए हूँ बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो कि भाई आज तो बड़ा ही? बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड होते हैं इस वजह से कि महंगाई का इतना दौर आ गया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस हो गए हैं। एक रीज़न उसकी ये भी है, और फ्रस्ट्रेशन की वजह ये है कि बच्चों की तालीम जो है अब वो उस तरीके से नहीं रही जो पहले थी। तो इस किस्म की मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कम उन्होंने डिलीवर तो करें कुछ ना कुछ आवाम को। क्या डिलीवर कर रहे हैं? हेल्थ के मामले में कोई चीज़ डिलीवर नहीं हो रही, हॉस्पिटल के मामला देख लें वो किसी काम के नहीं हैं। कल इवन मैं अपने भाई को एमरजेंसी में लेके गया हूँ, हॉस्पिटल के अंदर कोई एमरजेंसी की तकलीफ़ वहाँ पर किसी ने महसूस नहीं की कि ये एमरजेंसी है, बिल्कुल नॉर्मल। जब आप देखते हैं ये ख़राब गलियाँ, गटर के मुंह खुले हुए हैं, गंदगी है, फिर महंगाई है,
फिर अस्पतालों की हालत और फिर एजुकेशन सिस्टम। डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। ये देख देख के हमने जो पहले आज से 20-25 साल पहले जो टेन्योर हमने अपने यंग एज में देखा है, आजकल वो बिल्कुल भी नहीं है। काउंसलिंग का भी एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे बचपन से ही, और आज भी यही हाल है, बचपन से ही कोई साइकोलॉजिस्ट की तरफ नहीं जाता या कोई काउंसलिंग की तरफ नहीं जाता। आप समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है, अगर इतना डिप्रेशन है तो पाकिस्तान में कम से कम काउंसलिंग के लिए सेंटर्स होने चाहिए आम आदमी के लिए, गवर्नमेंट बिल्कुल काउंसलिंग के लिए सेंटर होने चाहिए। और मेरे नज़रिए के मुताबिक सबसे बेहतर जो तरीक़ाकार है वो स्कूल लेवल पर काउंसलिंग होनी चाहिए। हम बच्चों को वहाँ पर भिजवाते हैं, वो सिर्फ एक किताबी तौर पर चीज़ें पढ़ रहे होते हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए। उनकी वहाँ पर काउंसलिंग कोई नहीं होती कि माँ बाप की आप में रिस्पेक्ट कैसे करनी है, अपने नेबर की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। उनको वहाँ पर सिर्फ कोई तालीम नहीं दी जाती। उनको एक अच्छा, अगर प्राइवेट स्कूल की बात मुझसे बात पूछे तो उनको एक अच्छा लेवल दिया जाता है कि जस्ट लोग यहाँ पर एडमायर होके आएँ कि हम इनको अच्छी तालीम दे रहे हैं, ये कल को इनका अच्छा फ्यूचर होगा। तो काउंसलिंग तो ना हुई, वो तो सिर्फ उनको ये हो गया कि एक ब्राइट फ्यूचर है जी, आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो अच्छी जगह पे जॉब चले जाएंगे, अच्छी जगह पर आप किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाएंगे। तो ये मैं इसको काउंसलिंग नहीं समझता। काउंसलिंग मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि इंसान के अंदर उसमें शऊर आए कि क्या। आसान अल्फाज में कहूँ तो IQ होता है, एक ज़माने में IQ लेवल ऊपर है नीचे बड़ी तारीफ होती है। आज के दौर में इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बड़ा ही अहम फैक्टर है। आपने अपने इमोशंस को कैसे मेंटेन करना है, अगर आपको दुख है तो आपने कैसे और ये डिप्रेशन से निकलने की तरीक़ेकार है। आपको डिप्रेशन होता है या ज़िंदगी आपकी आराम से गुजर रही है, खुश हैं आप ज़िंदगी से, या शिकायत है कोई? ये तो एक लतीफ़ा सा ही लग रहा है मिस। लतीफ़ा लगता है ये तो, ये एक शादीशुदा आदमी, बाल बच्चेदार आदमी और इस वक्त में खुश है, ये आजकल के दौर में एक मजाक है। मजाक है। एक शादीशुदा आदमी, बच्चे हैं, खर्चे हैं और वो खुश है। आप अपनी वैसे लाइटर मोड पे अपनी जवानी की ज़िंदगी को मिस करते हैं? बिल्कुल। तब क्या होता है, कब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, क्या होता है? अब ये है कि आप इस वक्त देख लें क्या हिसाब चल रहा है। मज़दूर पिसता जा रहा है, गरीब आदमी पिसता जा रहा है, वो ऊपर नहीं आ जाता। आपने भी बात की है कि ये शादीशुदा और बच्चों वाले, ये शुरू से तो आपके साथ नहीं होता होगा? शुरू की शादी के दिन अच्छे होंगे, या कि पिछले दौर में तो नहीं होता होगा कि ऐसे ही है? नहीं, ये खान साहब की मेहरबानी है कि ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, और इन हालात की वजह से घर में लड़ाई होती है। घर में लड़ाई, तो मेरी तो बस यही अब इस गवर्नमेंट से एक छोटी सी अपील है कि खान साहब, अब तो हमारे घर में कबाड़ भी नहीं पड़ा हुआ कि जिसको हम बेच के और बच्चों का गुजारा कर लें। कि घर में जितना कबाड़ भी पड़ा हुआ था ना, तो जो बर्तन भी पड़े हुए थे उनको भी सेल करने का वक्त आ गया है। अब इसमें ये हालात जा रहे हैं। एक आम आदमी जो कि रोज़मर्रा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, थोड़े बहुत पैसे जोड़ सकता था, जोड़ता भी होगा, उसके लिए ये कितना चैलेंजिंग है कि वो आज के दौर में अपने बच्चों के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। क्या आदमी रखते हैं अपना ख्याल सेहत का? क्या होता है कि आप अपनी मेडिसिन के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो या आपको बच्चे नज़र आ जाते हैं घर पे? मैं मतलब करना, मैं खुद भी मतलब करना बीमार आदमी हूँ। मतलब करना मेडिसिन तो इतनी महंगी हो गई हैं कि हमारा आदमी यूज़ कर ही नहीं सकता। ऊपर से हमें जो बना के दिया गवर्नमेंट ने, सेहत कार्ड बना के दिया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं होता। तो अब मतलब अगर जाते हैं वहाँ भी तो मतलब करना हॉस्पिटलों का, जो हॉस्पिटल में तेरे गौर दिया कि यहाँ जाएँ आपका इलाज फ्री होगा, आपका 10 लाख का इलाज मतलब होगा, इसमें आप जाएँ तो आपको होगा, लेकिन वहाँ से हमें मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो ये क्या आपकी ज़िंदगी में तनाव का शिकार हैं आप? जी बिल्कुल होता है, नहीं परेशानी होती है जी बिल्कुल। मतलब करना जहाँ देख तो मतलब करना महंगाई का इतना बुरान है कि माड़ा आदमी मतलब करना आज 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई है, तो क्या कर सकते हैं हम। तो इससे लड़ाइयाँ भी होती हैं घर पे? हाँ वो तो होता ही है। अब देखें ना, एक आदमी की फैमिली के 10 अफराद हैं, तो अब एक आदमी का मतलब घर में 4 आदमी का पेट पालना मुश्किल है, तो मतलब इसमें 10 अफराद का कैसे पेट पाला जाएगा। अगर उसकी बेटी है तो बयाना मुश्किल उनका होता हो जाता है। तब महंगाई का दौर है, मतलब कहना अब सब्ज़ी ले लें वो भी इतनी महंगी। अब आप किसी बीमारी का शिकार हुए हैं ये सोच? मैं खुद मतलब कहना, हाँ मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैं मतलब कहना अभी भी मेडिसिन लेके आऊँ, तो मतलब अपने ब्लड प्रेशर का मतलब तकरीबन 15 साल से मेडिसिन खा रहा हूँ। और ये था कि पहले मतलब कहना हमें ये, क्योंकि मैं मिनरल्टी का सदर भी हूँ इस इलाके का,
इसी इलाके पीपी हल्का संताली का, खुद मिनाल्टी का सदर हूँ मैं, तो कलियत में हूँ। लेकिन ये है कि अभी हमें उस वक्त एक सूरत मिलती थी अब्दुल खां की तरफ से। ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या उनकी ज़िंदगी खुशो खुरम है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? क्या घर में डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन है किसी किस्म की? बहुत ज़्यादा, बहुत टफ लाइफ गुजर रही है क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है, तो इसलिए फिर लाइफ को जो मैनेज करना है शादीशुदा एक लाइफ को, तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। घर में लड़ाई किस बात पे होती है ज़्यादा? आप लड़ाई डालती है ज़्यादा या आपके शौहर लड़ाई डालते हैं कि आज मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे और आप कहें जी आपने मुझे पैसे कम दिए थे और खाना सही नहीं पकाया? फाइनेंशियली आप वीक होंगे तो फिर जाहिर बात घर में लड़ाई झगड़े ज़रूर होंगे, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है तो घर को यानी मैनेज करना मुश्किल हो चुका है, तो इसलिए फिर ज़रूरत की हर चीज़ मैनेज करनी होती है, तो फिर इसलिए घर में फिर लड़ाई की झगड़े। आखिरी दफ़ा आपके शौहर ने आपको तोहफ़ा कब दिया था, याद है? खुशी में वैसे तोहफ़ा देते हैं, लेकिन कब दिया था? फिलहाल तो शादी के बाद ही दिया था। हाँ जी। शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल पहले दिया था जी? 9 साल पहले दिया जी। तो अभी ये तक तोहफ़ा क्यों नहीं दिया? उसकी वजह क्या है? हालात ऐसे हैं? जी बिल्कुल, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जाहिर सी बात है महंगाई की वजह से, तो इसलिए फिर मुश्किल हो गया है घर को मैनेज करना। मैं इधर भी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक खातून से, ताकि उनसे भी ये पूछा जा सके कि ज़िंदगी, आप मियाँ बीवी हैं जी? और कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को हो गए 14 साल। 14 साल हो गए। बच्चे वगैरह? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह, एक बेटी। कभी लड़ाई हुई है कि घर के जो अखराजात है उसके ऊपर से डिप्रेशन हुआ है, टेंशन हुई है? डिप्रेशन तो मुझे हर टाइम रहता है, इतनी डिप्रेशन की मरीज़ बन चुकी हूँ क्योंकि कारोबार रहे नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत, घर में मैं खुद सिलाई करती हूँ, तब भी दोनों मिल के कमा रहे हैं, तभी पूरा नहीं हो रहा है इस महंगाई की वजह से। तो आप लोग, लड़ाई वगैरह आप लोगों में होती है कि आप कहें भाई मेरा कारोबार नहीं है, ये कपड़े ऐसी है, ये कहती है अभी खर्चा लो, मैं कहा यार महंगाई इतनी होगी कहाँ से लाऊं, तो हमारी अक्सर लड़ाई होती है। बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं लड़ाई? ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। बेटी तो मेरी इतनी, अभी इतनी कम उम्र है इसकी, 12 साल की है वो, मगर मुझे ऐसी बात लगती है पता नहीं कितनी बड़ी उम्र की हो गई है। सोचती है मम्मा पापा लड़ते रहते हैं, हमारे घर में ये नहीं आता, हमारे घर में वो नहीं आता। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दें। हाँ, उनकी ज़रूरियात पूरी करें, उनके अखराजात, उनको अच्छा खिलाए पिलाए। आप अपने बच्चों को उस तरह मैनेज कर पा रही, इस तरह ख्वाहिशात? बहुत कम कर पा रही हूँ, बहुत कम। मैं बता रही हूँ कि मैं घर में सिलाई करती हूँ, ये भी जाते हैं काम पे, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। कितनी ख्वाहिशात बच्चों की ऐसी होती है जो हम पूरी ही नहीं कर पाते हैं, किससे जाके कहें? बात सिर्फ इतनी है। ठीक है, आम आदमी से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और पूछिए, बड़ा सादा सा सवाल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? आपकी ज़िंदगी में क्या कोई परेशानी है? और जो परेशानी है क्या उससे आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब तो नहीं है? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर होगी गुफ्तगू, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खातून खाना घर को मैनेज कर रही होती हैं, कहाँ बच्चों की फ़ीस देनी है, ट्यूशन की कितनी फ़ीस है, घर में कितने अखराजात हो रहे हैं, बिल, बिजली, गैस, एसी क्यों एक्स्ट्रा ऑन है, पंखा क्यों ऑन है, ये सब हम मैनेज कर रहे होते हैं। हमारी फितरत है, हमारा निज़ाम ही ऐसा है। तो इस निज़ाम में रहते हुए क्या आप आज के दौर में जो दौर गुजर रहा है, खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, या आपके घर में नाचाकी, लड़ाइयाँ? लगा गुजारा हो रहा है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। महंगाई की वजह से कुछ लड़ाइयाँ घर में होती हैं, डिप्रेशन होता है, सोचती ज़्यादा है, तो जाहिर है फिर लड़ाई तो होगी, खर्चात इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो आखिरी दफ़ा आपके शौहर ने कब आपको गिफ्ट ला कर दिया था, कुछ याद है? तोहफ़ा ला कर दिया हो, ये भाई मेरे मियाँ हस्बैंड बाहर होते हैं, तो वो यानी 2 साल के बाद आते हैं पाकिस्तान। 2 साल के बाद जब आते हैं तो ये कहते हैं कि भाई 2 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई हो गई? हाँ जी। या नहीं, ठीक है, अच्छा है? नहीं, वो भी कहते हैं महंगाई, लेकिन हम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन महंगाई की वजह से अब वो बोलते हैं, कहते हैं कि इसने बहुत गलत किया है। हाँ।
आपको ज़्यादा लगता है गलत किया है क्योंकि आप खरीदारी करती, चीज़ें खरीदती, खाना पकाती हैं, सारा कुछ, या उनको लगता है जो भेज रहे हैं? नहीं, मुझे भी महसूस होता है, उनको भी हो रहा है, जाहिर है, फील तो दोनों को हो रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है, बच्चे बच्चे सही हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइए, जिस तरह की ज़िंदगी आजकल के दौर में हम गुजार रहे हैं, इससे बीमारियों का शिकार तो नहीं हुई कभी आप? टेंशन है, सोचती ज़्यादा है? हाँ जी। क्या सोचती हैं आप? बस बेवा औरत बच्चे हैं छोटे, ये वो हान ते हुण मतलब एक कुछ पढ़ के सही होए ते हुण कुछ उन्हां दे गल्लां सुन मुस्त बारे अच्छे खोले ते बच्चे हैं? हाँ जी। कितने? 3 बेटे ने। तीनों कमाते हैं? हाँ जी। नहीं 3 नहीं कमाते, एक कमाता है। एक कमाते, सारे खाते हैं? हाँ जी। तो कभी लड़ाई हुई है घर में कि भाई मैंने अम्मा आपको इतने पैसे दिए थे, आपने गुजारा क्यों नहीं किया इतने पैसे? नहीं ऐसी गल कोई नहीं है। मतलब है कि बच्चा अच्छा है माशाल्लाह, कमावन वाला, कि मेरे मुँह तो बोल नहीं रहा। लेकिन कल को बेटे की भी तो शादी हो जाएगी ना? हाँ, बेटे की शादी हुई है। फिर क्या हुई है? हाँ, हुई है। गुजारा सही चल रहा है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कितने बच्चे आप? मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा है। 2 बेटियां ब्याही हुई हैं? नहीं, अभी ब्याहनी है। तो आजकल के दौर में बेटियों के ब्याहने की वजह से कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा गहरी सोच में चले गए हैं, गुम हो गए हैं, डिप्रेशन हो? बहुत ज़्यादा होती है। बच्ची है, जवान है, पढ़ी हुई हैं। बेटा मेरा यूनिवर्सिटी में, बिजली के बिल और महंगाई ने कर दिए। गरीब बंदा पता नहीं कैसे सर्वाइव करेगा। आपकी जो सबसे बड़ी अभी मुझे प्रॉब्लम समझ आ रही है वो बेटियां बेहाना है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो? बिल्कुल, इसी वजह मुझे हार्ट का मसला हुआ है, मुझे शिवरिंग हुई हुई है, यही टेंशन की वजह से कि बच्चों को कैसे करेंगे। तो एक लड़ाइयाँ भी घर पे होती हैं या आप ज़्यादा स्ट्रेस में? जो है घर में तो लड़ाइयाँ तो होती हैं, किसड़े हो गए, पैसा नहीं आया, घर कमी है, कोई चीज़ नहीं पक्की, मतलब ये चीज़ें तो हैं नाल। बच्ची है, वो जवान है, उसकी शादी करनी है, पैसा नहीं है, घर जगह पर आई है, किराया तो ली हुई है, मसाइल तो बड़े ना, एक बच्चा कमाने वाला है, मसाइल तो हम बड़े मुश्किल चल रहे हैं ना। आपको लगता नहीं है सर कि कोई काउंसलिंग भी होनी चाहिए आम लोगों की, या हम लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून से गुजारें? क्या रिलीज देंगे, बताता रहूँगा। जो महंगाइयों की वो टेंशन हमें गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ रही, गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी तो हम रिलीज़ करेंगे ना। अब MS कंप्यूटर साइंस मेरी बेटियों ने किया हुआ है, मास्टर दोनों ने किया हुआ है, और इस सेमेस्टर 2.5 लाख रुपये 6 महीने बाद जमा कराना हमें पता है ना। हम तो चलो सर्वाइव करके, मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ एक्चुअली कुपर रोड कॉलेज का, गवर्नमेंट इस्लामिया के। अब मैंने तो सर्वाइव कर रहा हूँ, लेकिन जो गरीब बंदा है जिसकी 15,000 16,000 तनख्वाह है, वो क्या करेगा? बिल ही, ये मसला है। बिल्कुल सही है। हम पे कुछ खातून मौजूद है, उनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शादी को कितनी देर हो गई? 10 साल हो गए। 10 सालों में ज़िंदगी अभी तक बिल्कुल ठीक गुजर रही है, या अब आगे लग रहा है कि नहीं अभी आजकल ज़िंदगी छोड़े, वो भी सारे सवाल छोड़े, आजकल कैसे गुजर रही? बस महंगाई ने पागल किया हुआ है। पागल, दीवाना बावला कर दिया। कुछ समझ नहीं आता? नहीं, खो गई है। मुस्कुराते मुस्कुराते खो गई है कि कभी लड़ाई भी होती है सीरियस इशू? नहीं, लड़ाई तो नहीं होती, अब क्या कर सकते हैं, उनका भी क्या, मेरे हस्बैंड का भी क्या कसूर है। अब महंगाई हो गई है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है ना, लेकिन महंगाई ने बड़ा तंग किया हुआ। ख़वातीन के कुछ अखराजात होते हैं जो ज़ाहिर है हमने दीनी लिहाज से भी और दुनियावी तौर पे भी, अगर माशरती तौर पे भी देखें तो आपने बेयर करने होते हैं, मर्द ने बेयर करने होते हैं। ज़ाहिर आपके बनाओ सिंगार की कुछ चीज़ें होंगी, कुछ कपड़ा, कोई जूता, कुछ बीमारी, कोई सेहत, कुछ करना होगा। तो आजकल आप वाक़तन हकीकत में बताइएगा कि क्या मैनेज कर लेती हैं? कोई सूट नया ख़रीदते हुए सोचती तो नहीं है? नहीं, जो कपड़े छपड़ों के जहाँ तक बात है वो तो आजकल समझ ले ना होने के बराबर हो गया है। बस घर का किचन ही पूरा हो जाए तो आजकल यही बहुत है। और आप डिमांड भी नहीं करती? नहीं, डिमांड भी नहीं इतनी करते, जो ज़रूरियात है वो तो किसी ना किसी तरह पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे मौसम चेंज है, कपड़े वगैरह, लेकिन बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा। लोगों के घरों में तो लड़ाइयाँ भी होती हैं खर्चे के ऊपर से कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे, 500 रुपये में तुम्हारी खाना नहीं पका। 500 रुपये में पहले तो पक जाता था। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ काम करती हूँ, हम दोनों शेफ़ हैं। हम जॉब करते हैं? हाँ, जॉब नहीं करते, हमारा होम फूड का काम। अच्छा, होम बिजनेस है। बिजनेस कर रहे हैं जी, तो हम दोनों मिलकर ही मैनेज कर रहे हैं उसको, लड़ते झगड़ते नहीं है क्योंकि ना उनका कसूर है ना मेरा। लेकिन आप इससे पहले भी कर रही थी या आपने? नहीं, इससे पहले भी कर रही हूँ, जब से हमारी शादी हुई तब से कर रहे हैं। तब से कर रही हैं? हाँ जी। तब की इनकम में आपकी इनकम में बहुत फ़र्क आ गया है। बहुत फ़र्क इस तरह आ गया कि हम बाहर से जो चीज़ लेकर आते हैं वो हमारे बजट में ही नहीं आती, हमें उसका प्रॉफिट बहुत कम हो गया, रेशो ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अच्छा, वैसे मुझे बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी है कि हमारे मुआशरे में वही बात है, साइकिल के 2 पहिए हैं और दोनों ने चलना है, एक भी पंक्चर हो गया या एक को भी प्रॉब्लम हो गई तो दूसरा ऑटोमेटिकली नहीं चल पाएगा। आपने ज़िंदगी के भी पहिए चलाने हैं, ज़िंदगी के पहिए आप कैसे चला रहे हैं, कैसे कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करें। मुझे यकीन है
कि जैसे ये तमाम लोग जिनसे मैंने गुफ्तगू की अपनी ज़िंदगी में रोज़ उठते हैं और रोज़ जीने की कोशिश करते हैं, वैसे मेरे देखने वाले व्यूवर्स नाजरीन भी यही कर रहे होंगे। आजकल मुझे लगता है हम सब यही कर रहे हैं। कोरोना ने यकीनी तौर पर हमारे जहनी मेंटली हमें डिस्टर्ब किया है, इस पे जो है असरअंदाज हुआ है। डिप्रेशन भी बढ़ा होगा, एंजाइटी भी बढ़ी होगी, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद जब हम आज़ाद हो गए, लॉकडाउन ख़त्म हो गया और अगर सिचुएशन चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब है कि हमें ज़रूरत है शदीद काउंसलिंग की। जब आप भूख के पीछे भाग रहे हो, पेट खाली हो, तो फिर लोग ये ही सोचते हैं कि खा लें, तन पे क्या है क्या पता लगेगा। हम आज जिस दौर में आ चुके हैं, जिस सिचुएशन में आ चुके हैं, यहाँ पर सबसे अव्वल तरीन प्रायोरिटी है भूख। और माजरत से अब हम भूख के पीछे ही भाग रहे हैं। वही कौमें तरक्की करती हैं जिनकी बेसिक नीड, पहला स्टेप यानी पेट भरा हुआ होता है। जब पेट भर जाता है तभी आप कुछ सोचते हैं। खाली पेट के साथ तो सिर्फ आपको भूख नज़र आती है। और शायद अभी सिचुएशन वही है। इस सिचुएशन से डिप्रेशन, एंजाइटी में मज़ीद इजाफा होगा, कमी बिल्कुल नहीं आएगी। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।